तीसरी चीज ये है इसकी कि ये हर सवा महीने के बाद में इस जल का कलर चेंज हो जाता है। राधा रानी की श्याम सुंदर भगवान की। हमारे राइट हैंड पे श्याम सुंदर जी का कुंड है जो भगवान ने बंसी से बनाया है, और हमारे लेफ्ट हैंड पे राधा रानी का कुंड है जो स्वयं राधा रानी ने कंगन से बनाया है, और ये अंदर से इंटरकनेक्ट है, टू बॉडी वन हार्ट्स। यहाँ भगवान को गौ हत्या का अपराध लगा, उनके पाप मोचन के लिए तीनों लोगों के 68 करोड़ तीर्थों का जल है जो भगवान का अभिषेक हुआ है, गौ हत्या का पाप से मोचन हुआ है। भगवान का पाप मोचन होने के बाद में यहाँ पर स्वयं राधा कृष्ण ने एक वरदान दिया है कि जो भी संसार की मनोकामनाएं हों, विशेषकर पुत्र कामना के लिए यहाँ पूजन होता है, और अपने वंश मंगल के लिए पूजन होता है राधा रानी में, और श्याम कुंड में जो पूजन होता है वो भक्ति के लिए होता है। दूसरी चीज ये है कि जो जुगल तीर्थ है, राधा कृष्ण का जोड़ा है, जैसे पति पत्नी का भी जोड़े से पूजन करते हैं। तीसरी चीज ये है कि विश्व की किसी भी भूमि पर पितृदेव पिंड प्रदान नहीं मानते हो, चाहे वो सोरोजी हो, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो हरिद्वार हो, कहीं पे भी हो। तो यहाँ जो सामने जो है जो गया घाट है, वहाँ पर नाम लेने से भी वो पितृ अपना पिंड प्रदान मान लेते हैं। नाम लेने मात्र से ही पिंड प्रदान मान लेते हैं। ये किसी भी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं है, स्वयं राधा कृष्ण के हाथों के ही द्वारा ये स्थापित है। ठाकुर जी की 11 साल 56 दिन की यहाँ लीलाएं हुई हैं। तो जो राधा कुंड श्याम कुंड है, जो नित्य विहार लीला स्थल है, यानी कि पर डे लीला स्थल, कंटिन्यूस राधा कृष्ण को यहाँ आना ही आना है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपराह्न काल की जो लीला है, यही महत्व है। सब राधे राधे। ये बताइए, ये जो दोनों कुंड का समावेश है, जैसे कि ये अभी हम देख पा रहे हैं, जो ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है, तो ये इस तरीके के कुंड का इतिहास क्या है कि जब ये कुंड बना होगा तो राधा जी और श्री कृष्ण का जो ये एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य भगवान को बैल के रूप में मारने आया था, कंस के द्वारा भेजा हुआ था। तो गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी तो गौ ब्राह्मण हित के लिए जन्म लेते हैं, तो उसने कहा कि भाई तुम राक्षस रूप में मुझसे युद्ध करो। तो वो अरिष्टासुर दैत्य जो बोला, प्रभु अगर मैं वापस जाता हूँ तो मेरा कंस वध कर देगा, मेरी अधोगति होगी, आपके द्वारा मेरी सदगति होगी। तो भगवान का 9 साल की अवस्था में 9 ही घंटे कंटिन्यूस यहाँ युद्ध चला है। अच्छा, 9 साल की अवस्था में 9 घंटे लगातार। तो भगवान ने उसको पैर पकड़ के फिर आकाश में पछाड़ दिया। जैसे ही वो नीचे आया तो वो फट के मर गया। तो उनको गौ हत्या का यहाँ दोष लगा। जब गौ हत्या का दोष लगा तो उन्होंने राधा रानी से कहा कि आपने तो गौ हत्या कर दी, आपने गोपाल नाम को कलंकित कर दिया। ब्रजमंडल में, रासमंडल में आपकी एंट्री बंद है जब तक आप गौ हत्या से पाप मोचन नहीं होगा। तो स्वयं कृष्ण ने कहा कि आप तो ब्रज की स्वामिनी हो, आप ही कोई मेरा उपाय बताओ। तो राधा रानी ने दीपावली से 8 दिन पहले अघोई अष्टमी वाले दिन नारद मुनि के द्वारा तीनों लोकों के, पृथ्वी आकाश और पाताल, तीनों लोकों के 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ निमंत्रण दिया है। सब अपना अपना झाड़ी का जल लेके आए, भगवान का अभिषेक कराया है। तो प्रजा के द्वारा किया हुआ पाप राजा को लगता है, राजा के द्वारा किया हुआ पाप प्रजा को लगता है। तो स्वयं कृष्ण ने कहा कि आप भी इस गौ हत्या में, क्योंकि आप ब्रज की स्वामिनी हो, आपको भी पाप लगा। तो उनके पाप मोचन के लिए फिर राधा जी को स्नान कराया है। तो दोनों कुंडों का स्नान हो गया है। तो उनके कुलगुरु गर्गाचार्य जी जो कृष्ण के कुलगुरु हैं परंपरागत तरीके से, उनके कुलगुरु ने कहा कि प्रभु आपका तो जो ब्रजवासी भी थे उस समय पे, तो ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु कृष्ण का तो राधा रानी का पाप मोचन हो गया, लेकिन इस जल से आने वाले भक्तों को क्या लाभ मिलेगा। तो स्वयं राधा रानी ने पहला वरदान दिया है, क्योंकि कृष्ण से बड़ी है यहाँ राधा रानी। तो राधा रानी कहा कि मेरे यहाँ पे धन और संतान की प्राप्ति होगी मेरे कुंड में जो आचमन पूजन करेगा। जो राधा रानी के कुंड, ये वाला राधा रानी के कुंड में। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भक्ति प्रदान करूंगा। दोनों ही चीज जीवन के विषय में बहुत अमूल्य है। हाँ, क्योंकि संतान भी चाहिए, धन भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, इसलिए इसको संगम बोलते हैं, टू बॉडी वन हार्ट्स, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण ने ही। और इसमें जो कंगन कुंड है, इसके बीचों बीच में जो स्वयं राधा रानी, बीच के सेंटर में कंगन कुंड में जो 10 बाई 10 का, उसी में से जो जल आता है। उसके अंदर में वज्रनाव कुंड है जो भगवान ने बंसी से बनाया है, उसके अंदर से में भी जल आता है, जो ऑटोमेटिकली जल आता है, एक सेंटर से आता है। हाँ जी, ये राधा कुंड में भी और श्याम कुंड में भी। तीसरी चीज ये है इसकी
कि जो हर सवा महीने के बाद में जल का कलर चेंज हो जाता है। कभी ग्रीन हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी ब्लैक हो जाता है। और साल में कार्तिक मास के समय पे जो अब महीना जो आ रहा है, इसमें लाखों वैष्णव विदेशी और देसी यहाँ भजन पूजा पाठ करने के लिए 1 महीने निरंतर रहते हैं। तो ये सफ़ेद दूध मतलब दूध की धारा निकलती है, जो बिल्कुल वाइट वाटर हो जाता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पुजारी जी ने कहा कि श्याम कुंड राधा कुंड दोनों के रंग बदलते हैं। ये पहर सवा महीने में क्या कलर का क्या पूरा रूप? कभी भी हरा ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है, कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी काला हो जाता है। और कार्तिक मास में एकदम सफ़ेद हो जाता है, जैसे दूध का कलर होता है। इस तरीके से राधा कुंड श्याम कुंड का जल सफ़ेद हो जाता है। अच्छा, अभी ये कौन सा कलर रूप है? ये देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर में पूरा दोनों कुंड से सेम चेंजिंग होती है। सेम चेंजिंग होती है, जैसे कि राधा कुंड में जो चेंजिंग होती है वही श्याम जी में होगी। हाँ, पहले राधा कुंड में होगी, फिर बाद में श्याम जी की होगी। अच्छा अच्छा, ये देखिए एक रंग है, ये वृंदावन मथुरा, अब अभी हम राधा कुंड में भी थे और ये एक संगम है, दोनों लोगों का संग मिला हुआ है जी, अंदर से इंटरकनेक्ट है। अच्छा, हाँ, अंदर से अच्छा, 2 ही संगम है पृथ्वी पर। इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, कि ब्रजमंडल के गोवर्धन क्षेत्र में राधा कुंड श्याम कुंड का संगम है। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री महंत परमेश्वर दास जी महाराज। अच्छा, कहाँ से के रहने वाले हैं आप? ये राधा कुंड में रहते हो। राधा कुंड में क्या इसका क्या प्रताप है? कुछ आप इसके बारे में अलग जो महंत जी ने बताया वो सारी चीजों के अलावा आपने क्या कुछ देखा है यहाँ के? यहाँ पे जो राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी की जो महिमा है, तो उसका अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे एकमात्र है श्रद्धा भक्ति विश्वास में ये उत्पन्न होता है। जिसका पास श्रद्धा है, जिसका भक्ति है, जिसका भाव है, इसका भगवान प्रकट होते हैं। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला था उड़ीसा में। उड़ीसा के? हाँ। आप यहाँ पर आके बस गए? हाँ। अच्छा, तो कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं आप? यहाँ 15 साल से। 15 साल से आप रह रहे हैं। क्या पसंद आया इस ब्रजभूमि में आपके, यहाँ पर आके आप बस गए? ये तो अलग चीज है, जिसमें राधा रानी का जो महिमा है, जो जिसका भाव है, जो भक्ति है, जिसका जो अलौकिक शक्ति है, इसके बोलने का भी माने कोई तरीफा नहीं है। फीलिंग करना ही पड़ेगा, महसूस करना वो पड़ेगा। महसूस आपने किया और वो आप यहाँ पर आए, तब से सारी चीजें आप भगवान का दर्शन और क्या करते हैं जीवन यापन के लिए? क्या भजन साधन करते हैं, बस भजन साधना करते हैं। ये देखिए, ये जब हम यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, इवन फॉरेनर्स भी यहाँ पर आके बसे हुए हैं। एक आत्मा का मिलाप, एक हृदय का ईश्वर से मिलाप होता है, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द नहीं बने हुए हैं जिसको हम बयां कर सकते हैं। क्योंकि आप वो खुद ब खुद महसूस करेंगे जब यहाँ पर आएंगे, इन सारे स्थलों पे आप पहुँचेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। आप जब पहुँचेंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को यहाँ से ईश्वर से मांगेंगे, या राधा कुंड हो श्याम कुंड हो, यहाँ पर जब आएंगे तो आपको खुद ब खुद उसका एहसास लग जाएगा कि कुछ तो है। 1.25 साल में मनोकामना पूरी हो रहा है, 1.25 साल में ही। 1.25 साल? हाँ, कितनी भी टफ से टफ मनोकामना हो, कितनी भी टफ से टफ, और भक्ति तो ऐसे मिलती है जैसे कि ढकोला भर के खूब अपरंपार पर थप्पड़ फाड़ के राधा रानी भक्ति प्रदान करती हैं। यहाँ पे राधा रानी किसी को भूखा रखते नहीं है। जो आता है तो राधा रानी उसको जुगाड़ करते हैं। जी, हमारा गोवर्धन जो गिरिराज महाराज है, जो जिसका गिरिराज का परिक्रमा लगाता है, उसको भगवान ने, जो गिरिराज भगवान है, उसको कल्याण करते हैं। जो जिसका भाव है, यहाँ कितना साधु संत है, कितना भक्त लोग आते हैं, किसके लिए आते हैं? ये भक्ति लेने के लिए। भक्ति, जो भक्ति का कोई सीमा नहीं है, तो इसके लिए यहाँ भक्ति उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर रहना शुरू करेंगे, आपको उस चीज की अनुभूति होने लगेगी और आप उसको आप आते इस तरीके से और चलते 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 एंड में ये कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, बगल में ही गोवर्धन पर्वत है, उसकी क्षेत्र में ही एक क्षेत्र में ही आते हैं। उनका भी एक बहुत अलग चीज है, तो उनकी क्या मान्यता है, कुछ आप बताएंगे? जो गिरि गोवर्धन का जो गिरिराजमान भगवान है, जैसे कन्या उंगली में उठाए थे, तो भगवान जो शक्ति है, ये तो गिरिराज एक साधारण नहीं है। जो इसको साधारण मात्र पर्वत है, ये पर्वत नहीं है, ये स्वयं भगवान है। जो ये भगवान का जो परिक्रमा लगाता है, गिरिराज का परिक्रमा लगाता है, उसका मनोकामना पूर्ण होता है।
आपने देखा होगा भारत एक नई सोच पे, जैसे ही हम पहली बार आए, मथुरा में प्रवेश किया, वहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पे गिरिराज जी महाराज वहाँ पर विराजमान हैं। और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, उसका दृश्य भी दिखाया। और वो 7 कोश में बसा हुआ 21 किलोमीटर में, 21 किलोमीटर की हमने एक संत थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और वो मतलब लेट के वो पूरा 4 साल का वक्त उनको लगेगा उस पूरी परिक्रमा को करने को, और 2 साल का वक्त तो काट चुके हैं। तो इस तरीके की, और 65 साल की उम्र है उनकी। अच्छा ये बताइए, आप तो ये चीज़ देखते हो, हम पहली बार आए तो हमने ये चीज़ अनुभव किया, 65-70 साल की उम्र हो जाती है और उसके बाद वो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, और वो ऐसे करेंगे। 4 साल का समय निर्धारित उन्होंने किया है। कैसी असीम ताकत ये आ जाती है? ये क्या है, ये राधा रानी का जो शक्ति है, जो जिस गिरिराज का शक्ति है, से अंतर से आ जाता है, भाव से आता है। उम्र की सीमा नहीं, कोई उम्र की नहीं। यहाँ 90 साल के साधु भी रोज परिक्रमा करते हैं। हमारे गौड़िया संप्रदाय के अनेक ऐसे संत हैं जो 3 परिक्रमा पर डे पैदल करते हैं। ऐसे भी संत हुए हैं जो 1008 की, कोई 108 की दंडवती परिक्रमा लगा चुके हैं, जिनको 21 साल लगा। वृद्ध अवस्था में आए और ठाकुर जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति करके पूरी दंडवती परिक्रमा लगा के गोलोक धाम वास कर गए। साक्षात चिन्मय तीर्थ है जी। यहाँ भाव लड़ जाए तो साक्षात श्यामा श्याम को इन्हीं आंखों से देख सकते हो। दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ भाव दृष्टि की जरूरत है। आज भी यहाँ संतों को, हमारे श्री रघुनाथ दास जी संत हुए हैं जिन्होंने स्वयं श्यामा श्याम राधा कृष्ण के दर्शन किए हैं। हमारे वल्लभाचार्य जी हुए हैं, उन्होंने भी श्यामा श्याम के दर्शन किए हैं। हमारे स्वामी हरदास जी हुए, उन्होंने बांके बिहारी के स्वरूप में ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। हमारे संत हुए हैं तरवंश जी, उन्होंने भी श्यामा श्याम के दर्शन किए हैं। और अभी जस्ट ना पोजीशन में, जाने की अभी कुछ 2 साल पहले ही हमारे श्री 1008 रसका पागल जी, जो भजन सम्राट रहे वृंदावन धाम क्षेत्र के 84 कोष के, उन्होंने भी बिहारी जी को प्रत्यक्ष प्रमाणित दर्शन किए हैं। ये सारी अनुभव आप यहाँ पर आएंगे तभी आपको उस चीज़ की अनुभूति होगी। अभी हम यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड में हम यहाँ पर आए थे, और यहाँ के कुछ पुजारी जी मिले, उन्होंने हमारे इतिहास के बारे में बताया, इस कुंड की महिमा के बारे में बताया। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप यहाँ पर आएँ, और आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से अनुभव हो जाएगा कि इस धाम में, इस स्थल पर कुछ ना कुछ। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार वो राधा कुंड को दिखाएं, और दूसरी तरफ जो इनका संगम मिलता है, ये श्याम कुंड को भी दिखाया जाए। ये देखिए, तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं और इसको आप अनुभव करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार आए और देखते रहें भारत एक नई सोच, शुभम त्रिपाठी के साथ। नमस्कार। राधा रानी की जय, वृंदावन धाम जय, गिरिराज महाराज की जय, राजेश्वरी राधा रानी की जय, बरसना धाम की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की आज के आनंद की सब भक्त लोग को जो कृपा भक्त हो, उसका राधा रानी का चरण में मन तन धन में, जो उसका चरण में अर्पित हो। श्री राधे राधे राधे। आप लोगों को सबको नमस्कार।